तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। 5वां वीडियो है कैल्क का और इसमें हम कुछ अलग सीखेंगे। चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ठीक है, इसको थोड़ा हल्का सा जूम कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इस पे दिया है कि A1 से A3 तक क्रमशः टाइप करेंगे 1, 3, 5। ठीक है, A1 में A3 तक 1, 3, 5 टाइप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, कैल्क स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है सेल में हम टाइप करेंगे बेटा। यहाँ पे हमने टाइप किया है A1 में 1, 3, 5 ऐसे टाइप करेंगे और A4 में हमें क्या करना है कि रिजल्ट लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा कि रिजल्ट लेना है। तो इसके लिए हम फिर से स्टडी करते हैं। क्या दिया यहाँ पे दिया है कि A4 में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम A1 टू A3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, हम ये करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, सम इन द ब्रैकेट। ओके, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये इसका रेंज आता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 9। ठीक है, मीन्स हमने इसका एडिशन कर दिया, मतलब जोड़ दिया 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9। ओके, और अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब B2 में 2 तथा B3 में 4 टाइप करेंगे। B2 में 2, B2 ये है 2 और B4 में 4। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे देखते हैं बेटा। अब B2 में 2 तथा B3 में 4 टाइप करें। ठीक है, तो B4 में हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या टाइप किया, B3 में हमने 4 टाइप कर दिया। ओके, अब प्रथम दिया है, अब प्रथम A1 से A3 के अंदर 9 था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 9 था जो सम का फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें हमने सम का फॉर्मूला लगाया, उसको कॉपी करेंगे या राइट साइड में ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक B2 टू B3 मतलब B2 से लेके B3 का भी आंसर आ जाएगा। तो देखो ये बहुत आसान है। देखो ध्यान से, मैं चाहता हूं जैसे ये हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ के सम फार्मूला लगाया तो ये फार्मूला लगाने के बाद ही आंसर आया। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसका भी आ जाए और यहाँ से फार्मूला अपने आप कॉपी करके ड्रैग करूँ, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ड्रैग मतलब खींच के, तो यहाँ पे करते हैं और यहाँ से प्लस का चिन्ह आता है, इसको ऐसे खींचते हैं यहाँ तक तो अपने आप 6 आ जाता है। देखो यहाँ भी फार्मूला अपने आप आ गया। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, अब और भी इसमें आगे है, देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे से किया हुआ यहाँ बताया गया है। ठीक है, यानी सम का फॉर्मूला अपने आप ड्रैग हो जाएगा। ठीक, ड्रैग करने के बाद कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आके जूम करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे सेम आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। कॉपी होने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम 9 और दूसरा 6, मतलब प्रथम आंसर जो 9 आया है और दूसरा 6 आ रहा है, क्योंकि यहां पर रिलेटिव से रेफरेंस है। रिलेटिव मतलब जहां पे हमने रिलेटिव से रेफरेंस मतलब क्या होता है बेटा कि यहां पे हमने ये रिलेटिव है, मतलब जैसे बोलते हैं मेरा कोई रिलेटिव आया है, जैसे घर पे कोई मेहमान आया है ना, कोई संबंधी आया है, तो ऐसे ही यहां से ये रिलेटिव है, ये रेफरेंस है, यहां से हमने खींच के सुन लिया। ठीक है, तो ऐसे ही है। और ठीक है, दूसरा
ठीक, क्योंकि यहां पर रिलेटिव से रेफरेंस है, सेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अब हम अगर 6 पर क्लिक करते हैं तो B1 से B3 का जो टोटल बनता है, इसी को एक साधारण रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये साधारण रिलेटिव सेल रेफरेंस जो हमने किया है उसको कहा जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉपी करें तो हमारा सेल एड्रेसेस चेंज न हो, ठीक है, तो इस केस में हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि ये टेबल हमें बनाना है। ठीक है, जैसा यहां पे दिया है वैसे ही बनाएंगे हम 135 और 124। ओके, ऐसे पहले बना लेते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। ये टेबल हम बना लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर बना लिया है। मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया है ना, 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे 7 हो गया जोड़ने के बाद। ये आंसर है, ठीक है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे हमने आंसर बनाया इसको। अभी आगे पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर करते हैं प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है, अब हम 9 पर क्लिक करेंगे तो इनपुट लाइन में सेल रेफरेंस सम इज इक्वल टू A1 से लेके A3 आएगा। तो ये बात सही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही मैं 9 पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये इनपुट लाइन है, ठीक है, जो कि एक्सेल में फॉर्मूला बार बोला जाता है। यहाँ पे देखो क्या एड्रेस आ गया है ना, वो सेम आ गया, सम इज इक्वल टू A1 से लेके A3 तक। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या दिया है बेटा कि देखिएगा, अब हमें डॉलर का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया देखो, ऐसे करेंगे, सम ये A1 के आगे लगा देंगे, फिर A3 के आगे लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बार में जो मतलब इनपुट लाइन है वहीं पे लगा देंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम करता हूँ तो आपको जरा बेहतर दिखेगा। A के आगे डॉलर का चिन्ह। अब डॉलर कहाँ पे है, डॉलर आपको आएगा शिफ्ट 4 दबाने के बाद। ठीक है, इससे लगा दिया, फिर A3 के पहले लगा देंगे। ठीक है, अब ये लगाने के बाद हम एंटर मारते हैं। ठीक है, तब भी 9 है। ठीक है, अब मैं अगर इसको अच्छा पूरा पढ़ लेता हूं फिर मैं करूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, थोड़ा जूम हटाता हूं, ज्यादा जूम हो गया है। और यहां पर हाँ, यहां देखते हैं बेटा, इसका अर्थ है, ये करने के बाद इसका अर्थ है कि कहीं भी किसी भी सेल में अगर हम डॉलर का उपयोग करते हैं तो इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं, तथा बिना डॉलर के सेल रेफरेंस का उपयोग किया गया है तो इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है बिना डॉलर का, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है डॉलर के साथ। याद रखना, रेफरेंस कहते हैं। जैसे सम इन द ब्रैकेट A1 to A3, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस। और ये जो है बेटा, ठीक है, जिसमें डॉलर हमने यूज किया है, डॉलर जो यूज किया है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और ये क्या है, ये तुम्हारा रिलेटिव सेल रेफरेंस जिसमें डॉलर का उपयोग नहीं है। अब अगर A4 में एब्सोल्यूट सेल, ठीक है, अगर A4 में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग करते हैं तथा B4 की तरफ ड्रैग करते हैं, मतलब खींचते हैं, तो यहां भी आंसर 9 ही आएगा। और इस दूसरे 9 पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहां भी सेल एड्रेस वही आएगा जो A4 में है। ठीक है, अब यहां पे मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से, पहले ये जो आंसर, इसको डिलीट मार देता हूं, इसको क्लिक कर 7 जो है
अब इसमें क्या हमने लगाया बेटा, इसमें सेल रेफरेंस डाला है, डॉलर डाला है। तो अगर मैं इसको मैं फिर से ड्रैग करता हूं यहां पे, तो यहां 9 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें डॉलर लगाने के बाद आप इस फॉर्मूला को कहीं भी अगर कॉपी करोगे या ड्रैग करोगे तो इसका एड्रेस नहीं बदलेगा, सेल एड्रेस नहीं बदलेगा और न ही इसका आंसर बदलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, जो कि डॉलर के साथ में है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। और अगर मैं डॉलर निकाल देता हूं यहां से बेटा, डॉलर निकाल देता हूं, ठीक है, एंटर मारता हूं और इसको हटा देता हूं और फिर मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो ये हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, चलते हैं आगे। अब यहां पे देखते हैं क्या दिया है। हाँ, यहां कभी कभी क्वेश्चन आता है BEDMAS, ये क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म कभी पूछता है। तो यहां पे दिया है वेयर, मतलब जहां B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट और E का मतलब होता है एक्सपोनेंट एडिटर या टू द पावर बोलते हैं उसको, ठीक है। और D मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। M मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। A का मतलब एडिशन और S मतलब सब्सट्रैक्शन। मतलब जब भी आप गणित लगाते हो, ठीक है, तो अगर मान लो आपको ब्रैकेट भी दिया है उसमें और घात भी दिया है, मतलब टू दी पावर लगाते हैं ना, इतना पावर टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, और डी भी उसमें भाग भी है, गुणा भी है, ठीक है, और आपका घटाना भी है। अगर सब कुछ साथ में है तो आप सोचोगे पहले क्या किया जाता है, ठीक। तो पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर घात चेक किया जाता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये सीरियल वाइज का फुल फॉर्म दिया है। ये लगाने का तरीका अलग है, लेकिन ये आपका फुल फॉर्म दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कैल्क में जो अरिथमेटिक मतलब गणितीय ऑपरेटर्स होते हैं वो इसी क्रम में वर्क करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है कि कैल्क मतलब जो हम अभी पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस का कैल्क, जो कि मैथमेटिक कामों के लिए होता है, गणितीय कामों के लिए होता है। तो वो कैसे काम करता है, तो पहले क्या काम करता है, वो पहले ब्रैकेट पे काम करता है, फिर एक्सपोनेंट पे काम करता है मतलब घात पे, फिर भाग पे काम करता है, फिर गुणा पे, फिर जोड़ पे, और फिर आपके घटाने पे, सब्ट्रैक्शन पे, माइनस पे काम करता है। इसी तरीके से वो काम करता है, ठीक है। या इसी ऑर्डर में कैलकुलेशन होते हैं, मतलब इसी ऑर्डर में करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे दिया है, बहुत ध्यान रखना, 3 गुणे 4 भागे 2 प्लस 1। तो ये पहले क्या करेगा, तो ब्रैकेट है नहीं, एक्सपोनेंट है नहीं, डिवीजन पहले करेगा, फिर पहले भाग देगा, फिर गुणा करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर घटाएगा, है ना। इसी क्रम में वो इक्वल टू 7 आएगा। आप अपने मन से नहीं कर सकते। अभी 3 गुणे 4 दिया है, तो यहाँ पे 3 गुणे 4 नहीं, पहले भाग देगा, 4 में 2 का भाग देगा, ठीक है, और फिर गुणा करेगा, और फिर अगर घटाना है तो नहीं तो फिर सीधा जोड़ देगा। क्लियर, तो ऐसे काम करता है। अब आगे चलते हैं। यहां पे दिया है फंक्शन के लिए इनपुट लाइन पर जाएंगे तो fx मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखते हैं fx कहां पे है बेटा, यहां पे देखते हैं fx, ये देखो, ये है fx, ठीक है। इसको क्लिक करोगे, मैंने एक्सेल में भी इसको आप लोगों को पढ़ाया है, इस पर क्लिक करोगे तो कई सारे फंक्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं क्या दिया है इसमें। ओके, तो fx मिलेगा, fx पे क्लिक करेंगे, फंक्शन विजार्ड आएगा अभी जो खुला, देन मतलब उसके बाद क्लिक कैटेगरी, कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें मल्टीपल कैटेगरी के फंक्शन अवेलेबल होंगे, मतलब दिखेंगे। तो हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं बेटा, यहां पे चलते हैं, यहां पे देखते हैं कैटेगरी कहां है। तो यहां पे देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं कहां पे है, ये यहां पे देखते हैं बेटा। तो ये है आपका फंक्शन, यहां पे क्लिक करते हैं, यहाँ कैटेगरी दिखता है। यहां पे देखो बहुत सारे हैं, यहाँ पे फंक्शन बहुत सारे हैं, जो आप हिंदी में बोलते हैं सूत्र लगाते हैं ना, गणितीय सूत्र, तो वैसे ये फंक्शन है। यहाँ भी देखो कैटेगरी है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो बहुत सारे हैं। क्लियर, तो इसी की बात हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है अवेलेबल होंगे, जैसे डेटाबेस,
डेट एंड टाइम, फिनेंशियल आदि। मान लीजिए हमें टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन चाहिए तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो फंक्शन है वहां भी टेक्स्ट के फंक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मैथमेटिकल चाहिए तो कैटेगरी में, अच्छा यहाँ टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आप कई अक्षरों के साथ कुछ प्रयोग करना चाहते हो, जैसे मैंने पढ़ा है एक्सेल में, जैसे पहला नाम दूसरा नाम हम लोग जोड़ते हैं निकालते हैं, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। और गणितीय तो आपको पता ही है, मैथमेटिकल, ठीक है, फंक्शन है। यहां सभी टेक्स्ट के फंक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मैथमेटिकल चाहिए तो कैटेगरी में क्लिक करने के बाद फंक्शन में सभी मैथमेटिकल फंक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। अब हमें जिस फंक्शन की आवश्यकता हो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके राइट साइड में उसका पूरा का पूरा सिंटैक्स दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल में एबीएस फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो सिंटैक्स में एबीएस दिखेगा। यहां पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे पहले यहाँ पे फिनेंशियल सेट करते हैं, कैटेगरी है ना, यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी, यहाँ पे लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, क्या क्या है। तो हम यहाँ फिनेंशियल देखते हैं कहाँ पे है भाई, फिनेंशियल की मैथमेटिकल क्या बोला है अभी देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे है फिनेंशियल, क्लिक करते हैं, यहाँ पे एबीएस क्लिक करते हैं। ठीक है, देखते हैं एबीएस कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे एबीएस एब्सोल्यूट, ओके यहाँ पे सॉरी बेटा, तो हम यहाँ पे पहले मैथमेटिकल, मैंने फिनेंशियल सिलेक्ट कर दिया था, हम इसको मैथमेटिकल करेंगे तो यहाँ पे एबीएस दिखेगा। जैसे ही एबीएस दिखता है यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे फंक्शन आ गया। ठीक है, हमने जो लगाया है इज इक्वल टू A1 से लेके A3 तक, उसका रिजल्ट 9 आया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। तो एबीएस मतलब होता है नंबर, क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। इसका अर्थ है एबीएस फंक्शन में जो वैल्यू डालना है वो नंबर होगा। सिलेक्शन के नीचे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू एबीएस माइनस 100 और एंटर। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्शन के नीचे बोला है। ठीक है, अब यहां पे हम देख लेते हैं एक बार। तो बेटा यहाँ पे हम एबीएस लगाते हैं, एबीएस को मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला के नीचे यहाँ पे हम इज इक्वल टू के बाद लगाते हैं एबीएस, ओके, और इन द ब्रैकेट -100 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 100। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट 100 दे दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर क्या दिया है, इज इक्वल टू एबीएस माइनस 100 एंटर प्रेस करेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा। ये निगेटिव को पॉजिटिव करता है ना, माइनस वाला है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब 100 कर देगा, तथा पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। अगर आप 100 डालते हो तो 100 ही रहेगा। फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट की Ctrl+F2 बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, याद रखना होता है। ठीक है, अब दिया है एरर। जो मैसेज आते हैं वो कैल्क में कई प्रकार के होते हैं। मान लो कुछ गलती हो जाती, त्रुटि होती है, तो वो कितने प्रकार के हैं यहाँ पे बताया गया है। ये सब एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। पहला क्या है, फंक्शन को लगाने में कुछ गलती अगर हो जाती है तो वहां पर #name ये क्वेश्चन मार्क ऐसा एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ, मान लो ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये एरर आ गया ना, ऐसा रिजल्ट दिख रहा है, मतलब एरर है, त्रुटि, आपने अच्छे से कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है इसलिए यहाँ पे त्रुटि देगा, मतलब ऐसा एरर आएगा। ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा जूम आउट करता हूं। हाँ, एरर आएगा। दूसरा क्या है, #रेफरेंस। अगर आप, ऐसा भी एरर आएगा अगर आपने कहीं किसी फंक्शन के अंदर
किसी सेल एड्रेस का उपयोग किया है और गलती से वो सेल एड्रेस डिलीट हो जाता है और आपने फॉर्मूला कहीं और अप्लाई किया है, तो यहां पर ऐसा एरर आता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे यहां पे मैंने क्या लगाया था, वो यहां पे 9 रिजल्ट आया था पहले वाले टेबल का, यहां पे मैंने डिलीट मार दिया है ना, तो यहां पे 0 आ गया। और मैं फिर अगर fx यहां पर क्लिक करता हूं, fx, ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो ये है, ये आंसर आया है, ये मैं इसको क्या करता हूं, ये डिलीट मार देता हूं, तो यहाँ पे आंसर 0 रहेगा। अब मैं fx यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद fx पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फंक्शन में जाता हूँ और फंक्शन में जाने के बाद यहाँ मैं अगर देखता हूँ जो यहाँ पे सेल एड्रेस है A1 से लेके A3 तक, तो यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, रॉन्ग बताएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसका मैंने सम लगाया था तो सम पे मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। या मान लो मैं और कुछ देखता हूँ, इसको कंट्रोल Z करता हूँ, मान लो ये कुछ यहाँ पे डिलीट मारते हैं तो भी वैसा ही आएगा। ठीक है, ये जो है तो बेटा ये भी जो है, ये हैश रेफरेंसेस ये भी आता है, ये एक्सेल मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, इसका भी त्रुटि आते हैं। फिर देखते हैं इज इक्वल, ये हैश वैल्यू। मान लीजिए आपने कहीं सम फंक्शन का उपयोग किया, उसके अंदर आपने कुछ न्यूमेरिक मतलब नंबर और कुछ टेक्स्ट वैल्यू दे दी है, तो उसमें ये एरर आएगा। कभी भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जहां टेक्स्ट का फॉर्मूला है तो टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक का फॉर्मूला है तो न्यूमेरिक का ही उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऐसा आता है, यहाँ पे दिया है कि, तो बेटा इसको पढ़ लेना, सिर्फ सोल प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना। ठीक है, ये वाला और ये वाला, रेफरेंस वाला और हैश वैल्यू वाला। ठीक है, प्रैक्टिकली उतना जानने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कभी आता है इसलिए। हाँ, एक और ये भी मैंने इसमें एक्सेल बता दिया है, हैश डिवीजन 0, आपने कहीं डिवीजन अप्लाई किया है और उससे 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो ऐसा एरर आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, इसमें एक्सेल में बताया था। ठीक है, तो और देखते हैं, तो बेटा यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ये आपका हो गया डिवीजन 0 तक। ठीक है, हैश div 0, डिवीजन 0। ये छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। ठीक है, ये इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करने में आपको एकदम आसानी हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो।